हेलो स्टूडेंट्स, सीरीज ऑफ प्रोबेबिलिटी के लेक्चर नंबर 6 में आपका स्वागत है। इस वीडियो में मैं प्रोबेबिलिटी का डेफिनेशन, उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट और कुछ एग्जांपल को बताऊंगा। इस वीडियो के पहले मैं प्रोबेबिलिटी पर 5 वीडियोज अपलोड कर चुका हूं। डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, आप वहां से उसको देख सकते हैं। चलिए, तो इस वीडियो में हम लोग सबसे पहले देखते हैं डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी, कैसे प्रोबेबिलिटी को डिफाइन किया गया है। तो देखिए, प्रोबेबिलिटी का डेफिनेशन है, if there are n elementary events associated with a random experiment and m of them are favorable to an event A, then the probability of occurrence of event A is denoted by P of A and is defined as the ratio m by n। क्या मतलब हुआ, एक एग्जाम्पल से समझिए, क्लियर हो जाएगा। जैसे मान लेते हैं हम लोग एक डाई को थ्रो करते हैं, लूडो के पासा को थ्रो करते हैं। तो लूडो के पासा को अगर थ्रो किया जाए तो वहां पर कौन कौन से एलिमेंट्री इवेंट आ सकते हैं, जो भी पॉसिबल आउटकम मिल सकता है, जो भी संभव परिणाम हो सकते हैं, उसको आप सब लिख जाइए। जैसे वहां पर अगर हम लोग लूडो के पासा को थ्रो करें तो या तो 1 आ सकता है, या 2 आ सकता है, या 3 आ सकता है, या 4, या 5, या 6। अगर हम लोग एक बार डाई को थ्रो करते हैं तो ये 6 में से कोई एक नंबर तो जरूर आएगा। तो ये सभी जो है वो एलिमेंट्री इवेंट कहलाता है। यानी कि टोटल एलिमेंट्री इवेंट्स कितना हो गया, 6 एलिमेंट्री इवेंट्स हो गया अगर हम लोग एक डाई को थ्रो करें। यही एक रैंडम एक्सपेरिमेंट मान लेते हैं लूडो के पासा को थ्रो करने का, तो उसमें टोटल 6 एलिमेंट्री इवेंट्स आता है। इसी के सेट को हम लोग कहते हैं सिंपल स्पेस भी कहते हैं। अब हम लोग एक इवेंट के बारे में यहाँ पर डिस्कस करते हैं। सपोज करते हैं ए कोई इवेंट है और ए इवेंट है 3 से कम नंबर आने की घटना। 3 से कम नंबर अगर आता है, लूडो का पासा को अगर हम लोग थ्रो करें और 3 से कम नंबर आवे तो उस इवेंट को ए कहते हैं। तो 3 से कब कम आएगा, जब या तो 1 आ जाए या 2 आ जाए। तो इसके फेवर में 2 एलिमेंट्री इवेंट हो गया। कौन कौन सा 2 एलिमेंट्री इवेंट हुआ, एक तो 1 हुआ और एक 2 हुआ। तो ए के फेवर में 2 एलिमेंट्री इवेंट्स है। तो टोटल 6 एलिमेंट्री इवेंट्स में से 2 एलिमेंट्री इवेंट्स ए के फेवर में है। तो यहाँ पर कुछ इसी तरीके से लिखा हुआ है कि देयर आर एन एलिमेंट्री इवेंट्स एसोसिएटेड विथ ए रैंडम एक्सपेरिमेंट। जब किसी रैंडम एक्सपेरिमेंट को हम लोग परफॉर्म करते हैं तो टोटल एन एलिमेंट्री इवेंट्स है। जैसे यहाँ पर अगर हम लोग डाई को थ्रो करें तो डाई को थ्रो करने के बाद यहाँ पर क्या आ रहा है, एलिमेंट्री इवेंट्स कितने आ रहे हैं, एलिमेंट्री इवेंट्स 6 एलिमेंट्री इवेंट्स आ रहे हैं। तो आगे फिर देखिए, आगे लिखा हुआ है कि एंड एम ऑफ देम आर फेवरेबल टू एन इवेंट ए, और उसमें से एम एलिमेंट जो है वो ए के फेवर में है। जैसे यहाँ पर ए के फेवर में कितना एलिमेंट है, 2। मतलब यहाँ पर एम के जगह हो जाएगा आपका 6 और एम के जगह हो जाएगा 2। मतलब टोटल 6 एलिमेंट्री इवेंट्स है रैंडम एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करने के बाद, और 2 एलिमेंट्री इवेंट्स ए के फेवर में है। अब चलिए आगे देखिए क्या लिखा हुआ है इसके बारे में। देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ ए। अब ए इवेंट का होने का, ए घटना घटने का जो प्रोबेबिलिटी होगा, इट इज डिनोटेड बाय पी ऑफ ए। पी ऑफ ए से डिनोट करते हैं। एंड इज डिफाइंड एज द रेशियो एम बाय एन। और इसको डिफाइन कैसे किया गया, एम और एन के रेशियो से ही इसको डिफाइन किया गया है। मतलब क्या हुआ कि अगर हम लोग इस इवेंट का प्रोबेबिलिटी निकालें तो ये किसके बराबर हो जाएगा, एम डिवाइडेड बाय एन। एम बता रहा है फेवरेबल नंबर ऑफ एलिमेंट्री इवेंट्स, ए के फेवर में कितना एलिमेंट्री इवेंट्स है, तो 2 एलिमेंट्री इवेंट्स फेवर में है। और एन बता रहा है टोटल एलिमेंट्री इवेंट्स, तो टोटल यहाँ पर एलिमेंट्री इवेंट्स 6 है। तो इस इवेंट का प्रोबेबिलिटी 1/3 हो जाएगा। मतलब एम और एन का रेशियो ही प्रोबेबिलिटी बताता है। अब जरा देखिए एम है क्या। एम बता रहा है कि यहाँ पर ए के फेवर में कितने एलिमेंट्री इवेंट्स है। एम वही फेवर में जितने एलिमेंट्री इवेंट्स है उसकी संख्या एम हो गया। और एन क्या बता रहा है, एन इज द टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्री इवेंट्स। जब हम लोग रैंडम एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म कर रहे हैं तो जो भी टोटल एलिमेंट्री इवेंट्स मिल रहा है उसी की संख्या, उसी का नंबर जो है वो एन है। तो कुछ विशेष नहीं है। किसी भी इवेंट का प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, न्यूमरेटर में लिखते हैं नंबर ऑफ फेवरेबल एलिमेंट्री इवेंट और डिनोमिनेटर में लिखते हैं टोटल एलिमेंट्री इवेंट। दोनों का जो रेशियो आता है दिस इज कॉल्ड प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ इवेंट ए। देखिए मैं यहाँ पर उसी को यहाँ पर लिखा हूँ कि देयरफॉर पी ऑफ ए इक्वल टू एम बाय एन। एम क्या है, फेवरेबल नंबर ऑफ एलिमेंट्री इवेंट्स, और एन क्या है, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्री इवेंट्स। तो इससे हम लोग किसी भी इवेंट का प्रोबेबिलिटी इस फार्मूला से निकाल सकते हैं। ये फार्मूला बन गया।
और प्रोबेबिलिटी का डिफिनेशन इस तरीके से हम लोग डिफाइन करते हैं। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका कुछ हम लोग नोट देखते हैं, कुछ यहाँ पर रिजल्ट है, उस रिजल्ट को देखते हैं। सबसे पहला, एम का वैल्यू एन से लेस देन इक्वल टू होगा और 0 से बड़ा होगा, क्योंकि एम है क्या, ए के फेवर में, ए इवेंट के फेवर में जितने भी एलिमेंट्री इवेंट्स हैं उसकी संख्या एम है। जैसे अभी मैं यहाँ पर जो एग्जांपल बता रहा था, उस एग्जांपल में टोटल एलिमेंट्री इवेंट्स मतलब एन के जगह 6 था, टोटल एलिमेंट्री इवेंट्स 6 था। कौन कौन सा एलिमेंट्री इवेंट्स था, 1 था, 2 था, 3 था, 4 था, 5 था और 6 था अगर हम लोग डाई को थ्रो करें। और एम था इवेंट ए के फेवर में, इवेंट ए में कौन कौन सा एलिमेंट था, या तो 1 था या 2 था। 3 से कम आने वाला इवेंट था, तो 3 से कम तभी आएगा जब या तो 1 आवे या 2 आवे, तो एम का वैल्यू 2 था। तो ये देखिए यहाँ पर जब ए इवेंट है तो जरूर वो सिंपल स्पेस का सबसेट होता है। इस सिंपल स्पेस क्या होता है, सिंपल स्पेस में टोटल एलिमेंट्री इवेंट आ जाता है 1 2 3 4 5 6 आ जाता है। अब जरा देखिए, ए जब सेट एस का सबसेट है, सिंपल स्पेस का सबसेट है, तो ए में जितना एलिमेंट होगा वो एस से तो ज्यादा नहीं हो सकता है, एस से या तो कम होगा या एस के इक्वल आ सकता है जितना एस में एलिमेंट है। तो इसमें टोटल 6 एलिमेंट है, तो किसी भी इवेंट में टोटल मैक्सिमम 6 एलिमेंट हो सकता है। जैसे मान लीजिए अगर इवेंट होता है क्या है, इवेंट तो होता है सिंपल स्पेस का सबसेट। अगर हम लोग इवेंट ई को यही वाला ले लें, पूरा एस का सेट बना दें, तो अगर ये हम लोग ई इवेंट मान लेते हैं, तो वैसे केस में नंबर ऑफ एलिमेंट्री इवेंट इन ई इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन द सिंपल स्पेसेस। दोनों में नंबर ऑफ एलिमेंट तो इक्वल आ जाएगा, तो इक्वल भी हो सकता है, इसके फेवर में जितना एलिमेंट्री इवेंट है वो सिंपल स्पेस के एलिमेंट्स के इक्वल भी हो सकता है। तो यहाँ पर m का जो वैल्यू होगा वो लेस देन और इक्वल टू हो सकता है n से। m यहाँ पर फेवर में है, a के फेवर में जितना एलिमेंट्री इवेंट्स है वो है यहाँ पर n, और n है टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्री इवेंट्स। तो किसी भी इवेंट के फेवर में जितना एलिमेंट्री इवेंट आ रहा है वो लेस देन और इक्वल टू होगा n का। और m तो एक संख्या है ना, कभी निगेटिव तो नहीं हो सकता है, इसी के फेवर में -2 एलिमेंट तो नहीं हो सकता है। यहाँ तो नंबर बता रहा है, नंबर ऑफ एलिमेंट, तो नंबर ऑफ एलिमेंट या तो 0 हो सकता है या फिर उससे बड़ा होगा। तो 0 और n के बीच में ही m का वैल्यू होगा। तो मैं यहाँ पर वही लिखा हूँ, देखिए यहाँ पर मैं लिखा हूँ कि 0 लेस देन इक्वल टू m लेस देन इक्वल टू n। अब जरा समझिए, दोनों साइड, ये प्रत्येक में, दोनों साइड नहीं बल्कि प्रत्येक में हम लोग n से डिवाइड कर देते हैं। 0 में डिवाइड करते हैं तो 0, m में अगर n से डिवाइड करते हैं तो m बाई, और n में अगर n से डिवाइड कर देंगे तो 1 आ जाएगा। n से प्रत्येक में हम लोग डिवाइड किए, ये 0 को हम लोग ज्यों का त्यों रहने देते हैं। m बाय n क्या बता रहा है, m बाय n तो प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ इवेंट a बता रहा है, और ये 1 को ज्यों का त्यों। तो किसी भी इवेंट का घटना घटने का जो प्रोबेबिलिटी होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ इवेंट a लाइन बिटवीन 0 एंड 1, कभी भी किसी भी इवेंट का प्रोबेबिलिटी 1 से ज्यादा नहीं होगा, 0 से कम नहीं होगा। जब भी प्रोबेबिलिटी होगा तो 0 और 1 के बीच में होगा। एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, आप इसको याद रखिएगा। अब कुछ और भी रिजल्ट को हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट रिजल्ट है फाई, जिसको इम्पॉसिबल इवेंट कहते हैं। तो फाई का प्रोबेबिलिटी कैसे निकालेंगे, तो फाई का प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए नंबर ऑफ फेवरेबल एलिमेंट्री इवेंट्स, तो फाई में कितने एलिमेंट्री इवेंट्स फेवर में होते हैं, फाई जो होता है उसमें तो कोई एलिमेंट्री इवेंट नहीं होता है, ये तो खाली रहता है, इसमें कोई एलिमेंट्री इवेंट होता ही नहीं है। तो इसके फेवर में एक भी एलिमेंट्री इवेंट नहीं है, मतलब 0 हो गया। नंबर ऑफ फेवरेबल एलिमेंट्री इवेंट 0 हो गया। और यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्री इवेंट, तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्री इवेंट तो n है यहाँ पर, तो 0 डिवाइडेड बाय n हो जाएगा। मतलब अगर फाई का प्रोबेबिलिटी देखा जाए तो फाई का प्रोबेबिलिटी 0 डिवाइडेड बाय n मीन्स 0 हो गया। तो ये भी एक का रिजल्ट हो गया, किसी भी इम्पॉसिबल इवेंट का प्रोबेबिलिटी 0 होगा। कोई भी अगर इम्पॉसिबल इवेंट मीन्स फाई का जो प्रोबेबिलिटी होगा वो 0 होगा। अब एक श्योर इवेंट का प्रोबेबिलिटी देखते हैं। श्योर इवेंट क्या होता है, श्योर इवेंट के बारे में आपको पहले मैं बता चुका हूं कि S इज द सिंपल स्पेस एंड वी नो दैट एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ। S खुद S का सबसेट होगा और S के सबसेट को ही इवेंट कहते हैं, तो ये खुद एक इवेंट हो जाएगा। S जो है वो एक इवेंट होगा, और इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको श्योर इवेंट कहते हैं या फिर सर्टेन इवेंट कहते हैं। श्योर इवेंट या फिर सर्टेन इवेंट।
तो देखिए अगर इस श्योर इवेंट का सर्टेन इवेंट का प्रोबेबिलिटी निकालना है तो कैसे निकालेंगे, इसके फेवर में कितने एलिमेंट्री इवेंट आएगा, टोटल आ जाएगा, क्योंकि ये टोटल जितने भी पॉसिबल आउटकम्स है सब तो एस में है ना, तो एस में सभी है, तो इसका मतलब नंबर ऑफ फेवरेबल एलिमेंट्री इवेंट्स n हो जाएगा और टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्री इवेंट्स भी n रहेगा, तो n डिवाइडेड बाय n हो जाएगा, मतलब यहाँ पर आप कह सकते हैं p ऑफ s इक्वल टू 1 हो गया। तो श्योर इवेंट का प्रोबेबिलिटी 1, इम्पॉसिबल इवेंट का प्रोबेबिलिटी 0 और कोई भी इवेंट का प्रोबेबिलिटी जो है वो 0 और 1 के बीच में होता है। तो एक तो ये डेफिनेशन हुआ ही, इसको आप ऐसे भी कह सकते हैं कि किसी भी इवेंट का अगर प्रोबेबिलिटी निकालना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ इवेंट ए, तो आप ऐसे भी कह सकते हैं कि नंबर ऑफ एलिमेंट्री इवेंट या नंबर ऑफ एलिमेंट इन द सेट ए डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एलिमेंट इन द सिंपल स्पेस एस। ए में जितना एलिमेंट होगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट ए और नंबर ऑफ एलिमेंट इन द सेट एस, दोनों को डिवाइड कर देंगे तो ये निकल जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ इवेंट ए। इस तरीके से भी आप निकाल सकते हैं या फिर ये फॉर्मूला भी अप्लाई कर सकते हैं जो मैं यहाँ पर लिखा हूँ। चलिए अब आगे हम लोग कुछ और रिजल्ट को देखते हैं। अब हम लोग देखते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ नन अकरेंस ऑफ इवेंट ई। इवेंट नहीं होने का क्या प्रोबेबिलिटी, नन अकरेंस ऑफ इवेंट ई। इसको एक एग्जांपल से समझिए। मान लीजिए अगर हम लोग एक डाई को थ्रो करें, तो डाई को थ्रो करते हैं तो वहां पर जो एलिमेंट्री इवेंट आएगा 1 2 3 4 5 6 आ सकता है, तो यही सिंपल स्पेस होता है। ये टोटल एलिमेंट्री इवेंट्स हो गया 6। मान लेते हैं ई एक इवेंट है और कौन सा इवेंट है, 3 से कम आने का, तो 3 से कम कब आएगा, जब 1 आ जाए तब 3 से कम हो जाएगा, या 2 आ जाए तो 3 से कम आ जाएगा। तो ई के फेवर में यहाँ पर 2 एलिमेंट्री इवेंट हुआ, 1 हुआ और 2 हुआ। अब जरा सपोज कीजिए ई इवेंट नहीं होना चाहिए, ई इवेंट नहीं होगा मतलब 1 और 2 नहीं आना चाहिए, 1 और 2 दोनों में से कोई नहीं आएगा तब ई इवेंट नहीं होगा। अब ई इवेंट नहीं होगा तो क्या आ सकता है, या तो 3 आ सकता है, या 4 आ सकता है, या 5 आ सकता है, या 6। अगर ये सभी में 4 में से कोई भी अगर एक आ गया तो इसका मतलब ई इवेंट नहीं होगा, और नहीं होगा तो उस इवेंट को हम लोग डिनोट करते हैं ई बार से। ई बार क्या बताता है, ये नन अकरेंस ऑफ इवेंट ई बताता है, ई घटना नहीं घटने का। ई बार जो बताता है वो नन अकरेंस नॉट ई बताता है, नॉट ई मतलब ई नहीं होगा। तो ये सब में से कोई भी अगर एक एलिमेंट्री इवेंट आ जाता है इसका मतलब इवेंट ई नहीं होगा। अब इसी का प्रोबेबिलिटी के बारे में हम लोग को यहाँ पर डिस्कस करना है। तो आप देख रहे हैं टोटल यहाँ पर एलिमेंट्री इवेंट कितना है, टोटल एलिमेंट्री इवेंट 6 है, जिसमें से ई के फेवर में कितना एलिमेंट्री इवेंट्स है, ई के फेवर में यहाँ पर 2 एलिमेंट्री इवेंट है। तो ई के फेवर में जो नहीं है, ई के फेवर मतलब ऐसा एलिमेंट्री इवेंट जो ई में नहीं आता है, मतलब ई घटना नहीं घटे तब फिर क्या आ सकता है, ये 2 एलिमेंट को छोड़ करके बाकी कुछ भी आ सकता है। तो 2 एलिमेंट को छोड़ करके 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है। तो ई बार के फेवर में कितना एलिमेंट्री इवेंट हो जाता है, n माइनस m हो जाता है। देखिए n का वैल्यू 6 था और m का वैल्यू 2 था, तो 4 एलिमेंट्री इवेंट्स यहाँ पर ई बार के फेवर में आ गया, मतलब नॉट ई के फेवर में आ गया। तो यहाँ पर इसी का प्रोबेबिलिटी निकालना, देखिए यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ इसके बारे में, लेट ई बी एन इवेंट एसोसिएटेड विथ ए रैंडम एक्सपेरिमेंट। ई कोई भी इवेंट है जो किसी भी एक रैंडम एक्सपेरिमेंट से एसोसिएटेड है, देन पी ई इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ इवेंट ई। ये बताता है, पी ऑफ ई बताता है प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ इवेंट ई, एंड पी ई बार, यहाँ पर ये ई बार लिखा हुआ है, यहाँ पर ये बार होगा। तो पी ई बार क्या बता रहा है, पी ई बार बताता है प्रोबेबिलिटी ऑफ नन अकरेंस ऑफ इवेंट ई। ई घटना नहीं घटने का ये प्रोबेबिलिटी बताता है। पी ऑफ ई लिखे तो ये अकरेंस ऑफ ई का प्रोबेबिलिटी बताएगा, और पी ई बार लिखेंगे तो ये नन अकरेंस ऑफ इवेंट ई का प्रोबेबिलिटी बताएगा। अब चलिए देखिए, लेट n इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्री इवेंट्स। अगर किसी रैंडम एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करते हैं तो जितने भी टोटल एलिमेंट्री इवेंट्स मिलेंगे उसकी संख्या n है। जैसे यहाँ पर अगर डाई को थ्रो करें तो टोटल 6 एलिमेंट मिलेगा, तो n का वैल्यू यहाँ पर हो जाएगा 6। n बता रहा है टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्री इवेंट्स, और n मान लेते हैं नंबर ऑफ फेवरेबल एलिमेंट्री इवेंट्स 2e। यहाँ पर ई इवेंट जो है उसके फेवर में 2 एलिमेंट्री इवेंट है, तो इसके फेवर में जितने एलिमेंट्री इवेंट होगा उसको हम लोग m से डिनोट कर रहे हैं। m जो है वो नंबर ऑफ फेवरेबल एलिमेंट्री इवेंट्स 2e। अब जरा समझिए, therefore the number of elementary events which will ensure the non occurrence of e।
अब जो नहीं हो, ई घटना नहीं हो, उसको इंश्योर करने वाला कौन कितना एलिमेंट होगा? देखिए टोटल यहाँ पर आपको दिख रहा है 6 एलिमेंट है, 2 एलिमेंट्स इसके फेवर में है, तो बाकी जो बचेगा वो तो इसके फेवर में नहीं होगा, यानी कि वो 3, 4, 5, 6 में से कोई भी अगर आ जाता है तो ई घटना नहीं घटेगा। तो ई घटना नहीं घटे इसके फेवर में कितना एलिमेंट होगा? n माइनस एम। n हो गया टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट इवेंट्स और m हो गया इसके फेवर में, तो दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो जो 4 एलिमेंट इवेंट्स बच रहा है वो अगर आ जाता है तो इसका मतलब ई इवेंट नहीं होगा। तो यहाँ पर n माइनस m एलिमेंट इवेंट जो है वो ये इंश्योर कर देगा कि ई घटना नहीं घटेगा, ये बता देगा कि नन अकरेंस ऑफ ई घटना यहाँ पर नहीं होगा। तो चलिए यहाँ पर मैं वही लिख रहा हूं, आप जरा समझिएगा इसके बारे में कि देयरफॉर पी ऑफ ई घटना घटने का प्रोबेबिलिटी क्या हो जाता है? m बाई m। तो इसके फेवर में एलिमेंट इवेंट्स था, देखिए m जो है वो नंबर ऑफ फेवरेबल एलिमेंट इवेंट्स टू ई और n है टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट इवेंट्स। और पी ई बार क्या बताएगा? पी ई बार मतलब ई बार के फेवर में, ई बार के फेवर मतलब नॉट ई, जो ई घटना नहीं घटेगा उसके फेवर में, तो ई घटना नहीं घटेगा उसके फेवर में यहाँ पर n माइनस m एलिमेंट इवेंट्स है। और नीचे लिखते हैं टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट इवेंट्स, तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट इवेंट्स आप देख रहे हैं यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट इवेंट्स n है, तो n माइनस m डिवाइडेड बाय n हो जाएगा। अब हम लोग क्या करते हैं, n से इसमें भी डिवाइड कर देते हैं, n से इसमें भी, दोनों में हम लोग डिवाइड कर देते हैं, तो p ऑफ e बार इक्वल टू n बाय n माइनस m बाय n। अब जरा समझिए ये n और ये n कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर आ रहा है 1 माइनस m बाय n। आप ये 1 को ज्यों का त्यों रखिए और m बाय n को यहाँ पर देखिए, m बाय n को क्या लिख सकते हैं? m बाय n को हम लोग p ऑफ e लिख सकते हैं, तो यहाँ पर हम लोग लिख जाते हैं p ऑफ e। तो ये एक रिजल्ट आ गया कि p e बार, यहाँ पर आप देख रहे हैं p e बार, p ऑफ e बार इक्वल टू कितना आ रहा है? 1 माइनस p ऑफ e आ रहा है। इसी को मैं नेक्स्ट स्लाइड में लिखा हूँ, चलिए नेक्स्ट स्लाइड को हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में मैं यहाँ पर लिखा हूँ कि पी ई बार इक्वल टू 1 माइनस पी ऑफ ई। अब ये पी ऑफ ई को आप इधर लेफ्ट हैंड साइड में ट्रांसपोज कर दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा? ये इधर आकर के पॉजिटिव हो जाएगा और पी ऑफ ई बार यहाँ पर रहने देते हैं और इक्वल टू 1। तो ये एक रिजल्ट बन गया कि ई इवेंट का होने का प्रोबेबिलिटी और ई इवेंट का नहीं होने का प्रोबेबिलिटी दोनों का सम हो जाएगा 1। यहाँ पर आप कह सकते हैं कि ये क्या बता रहा है? प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन अकरेंस ऑफ इवेंट ई इक्वल टू 1। जैसे आप इसी एग्जांपल को अगर देखें, अगर डाई को थ्रो करें तो सिंपल स्पेस में तो 1 2 3 4 5 6 आता है। अगर हम लोग 3 से कम नंबर आने की इवेंट को ई मान लें तो उसमें 1 और 2 आएगा। ई बार इक्वल टू क्या आ जाएगा? ई बार मतलब ई इवेंट नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए तो 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है। सिंपल स्पेस में ये 1 2 को छोड़ देंगे तो बाकी जितना भी है वो सब लिखना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ पर ई का प्रोबेबिलिटी अगर निकालना है तो ई के फेवर में आप देख रहे हैं 2 एलिमेंट्री इवेंट है और टोटल यहाँ पर 6 एलिमेंट्री इवेंट है, तो ये 1/3 हो गया। और सॉरी ये पी ई होगा, यहाँ पर पी ऑफ ई होगा ये, और पी ई बार अगर निकालें तो पी ऑफ ई बार इक्वल टू हो जाएगा, ई बार के फेवर में आप देख रहे हैं 4 एलिमेंट्री इवेंट्स है और टोटल है 6, तो ये हो जाएगा 2/3। आप अगर दोनों को ऐड कर दें, पी ऑफ ई प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन अकरेंस ऑफ ई, तो कितना आएगा? पी ऑफ ई हम लोग निकाल के रखे हुए 1/3 है और पी ऑफ ई बार निकाल के रखे हुए 2/3 है, तो दोनों को आप ऐड करते हैं 3 एलसीएम आ जाएगा, 1 प्लस 2 यानी कि 3/3 हो जाएगा, तो 3/3 मीन्स 1 आ गया। तो ये एक फॉर्मूला आ गया कि प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन अकरेंस ऑफ ई इक्वल टू क्या होता है? 1 होता है। तो ये काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट रिजल्ट है, इससे काफ़ी सवाल हम लोग बनाते भी हैं। तो ये उम्मीद करता हूँ कि आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होगी। और आज इस वीडियो में बस यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। लेकिन अगर इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप ज़रूर सब्सक्राइब करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।